नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज है 13 जनवरी, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। साथ ही साथ जीके यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला करंट अफेयर्स साथियों, आप सभी की स्क्रीन पर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट? तो साथियों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए सही जवाब होगा। इसरो को मिला है इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार। लोक संघ सेवा आयोग के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? साथियों, यह वर्धन सिंह नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं साथियों, इसको देख लेते हैं। नीना सिंह सीआईएफ की महानिदेशक बनी हैं। प्रमोद अग्रवाल बीएसएफ के चेयरमैन और महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक बने हैं। संजय कुलश्रेष्ठ हुडको के अध्यक्ष एवं एमडी बने हैं और बीके मोहंती इरेडा के वित्त निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आप सभी की स्क्रीन पर है। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आपातकाल की घोषणा पापुआ न्यू गिनी में की गई है। अगला प्रश्न है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है? तो यहाँ पर साथियों बिन बिन और नीनी यह जो है बना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों किया गया है उड़ीसा में, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर भारत में कुछ प्रथम जुड़े हुए चीज़ हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इन इंडिया, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। और भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पे है? तारापुर में है, तारापुर में स्थापित है। तो साथियों देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, वीनू का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह साथियों मनाया जाएगा 11 से 17 जनवरी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट। ऑप्शन बी साथियों इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो यह जो है साथियों सऊदी अरब के हैं। फहद अब्दुल्ला सऊदी अरब के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही जवाब है। आज का आखिरी करंट अफेयर्स है साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी? तो यह साथियों 2028 तक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब साथियों हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो यहाँ पर साथियों शून्यकाल जो कि 12 बजे से स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारत की संसद में साथियों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है इस प्रश्न का। देखेंगे अगले प्रश्न को। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह साथियों कौन करता है? यह करता है अनुच्छेद 82 यानी आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन साथियों 1989 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इस पर नियंत्रण साथियों संसद का, पार्लियामेंट। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब होगा। अब साथियों हमने जो आज के करंट अफेयर्स देखे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को और देखने वाले हैं।
तो वीडियो में बने रहिए। साथियों पहला प्रश्न देखेंगे, टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह साथियों किसे दिया गया है? यह दिया गया है लियोनेल मेसी को। इसके बाद साथियों हम लोग कल यानी 12 जनवरी के प्रश्नों को यहाँ पर रिवीजन करेंगे, तो आपको धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखना है। संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही जवाब है। शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो शेख हसीना जो है साथियों यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांज बेकनबाउर कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो यह साथियों कौन थे? यह एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? तो यह साथियों पापुआ न्यू गिनी है, जहाँ पे आपातकाल लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो पोर्ट मोरेस्बी यह जो है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 2029 में एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो यह साथियों सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है, अयोध्या में। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो इसके महासचिव साथियों बने हैं इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास इनफिस किस देश के बीच होता है? तो यह साथियों किसके बीच होता है? यह सऊदी अरब के साथ होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? तो वर्तमान में साथियों जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह जो है 5वें स्थान पर है। अब साथियों हम लोग कल के यानी 12 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो साथियों 12 जनवरी के प्रश्न को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो इसमें इंदौर और सूरत बना है। ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो यह साथियों किस राज्य ने शुरू की है? यह शुरू किया है साथियों छत्तीसगढ़ ने, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। राज्यों की प्रमुख योजनाएं ये जो है हम लोग कल रिवीजन इसका किए थे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे अगर नहीं लिए हैं तो चलिए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है DRDO ने। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो यहाँ पर जो है साथियों इसकी दर होगी 5.2%। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह साथियों जीता है इटली ने। किसने जीता है? इटली ने जीता है। यहाँ पर साथियों इटली ने नहीं जीता है, इसको जर्मनी ने जीता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देखेंगे अगले प्रश्न को। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है चाइना ने यानी चीन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरीन नवा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है जिसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया जाएगा? तो यह साथियों कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो अनावरण है साथियों यह किया गया है हैदराबाद में। किस राज्य ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? यह साथियों किस राज्य ने जारी किया है? देश नहीं है, राज्य है। तमिलनाडु ने जारी किया है, जिसकी राजधानी है चेन्नई। झारखंड की राजधानी है रांची, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो साथियों ये थे 12 जनवरी के करंट अफेयर्स जिसका हमने रिवीजन किया। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।